नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में चल रहे मिशन शक्ति 5.0 के तहत अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह की शुरुआत ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम के साथ हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य भर के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2,55,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 63,009 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है। सरकार ने योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख युवाओं को ऋण वितरित करने का लक्ष्य एमएसएमई विभाग को दिया है। गांव में जांच के लिए पहुंचे आईएएस अधिकारी, बंद स्कूल से सुनाई दी रोने की आवाज। जाकर देखा तो रह गए हैरान। नॉन गवर्नमेंटल एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के 910 पदों के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा को निरस्त करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव विकास सिंह और के गिरी को ज्ञापन सौंपा। तेज बारिश की वजह से यूपी के इस जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद। डीएम ने दिए निर्देश। यूपी के इस जिले में 30 किलोमीटर लंबी एक और रिंग रोड का होगा निर्माण। किसानों को जमीन का दिया जा रहा बम्पर मुआवजा। 8वीं क्लास की छात्रा बनी। एक दिन की बीएसए। फतेहपुर में महिलाओं को मिला सशक्तिकरण का मंच। यूपी के यात्रियों के लिए नई सौगात। लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के बीच कब से दौड़ेगी नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता ने जो मुश्किलें खड़ी की हैं, उसे लेकर उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा ने उस कानून की वैधानिकता को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता में टीईटी को शामिल किया गया है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अब तक मिले 21.5 लाख सुझाव। संभल, महाराजगंज और जौनपुर से सबसे आगे। पेराई सत्र 2025 से 26 के लिए समिति सदस्यता की अंतिम तिथि को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में 30 सितंबर तक सदस्य बनने का समय दिया गया था। अब वंचित रह गए किसानों को सदस्य बनने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा जीएसटी की घटी दरों का लाभ। पुराना स्टॉक का बहाना बनाकर राहत से दूर उपभोक्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य में चलाया जा रहा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं की पहली पसंद बन गया है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के अंतर्गत प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन, शोध एमएमआईआर गतिविधियों के लिए 80 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जबरदस्त भर्ती आने वाली है। यूपी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 1,12,554 खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सर्राफा बाजार में आज यानी 4 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,14,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि हाल के कुछ दिनों की तुलना में कम है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे कथित झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ ने नोडल अधिकारी की टीम बनाकर छापेमारी अभियान शुरू किया है। मंगलायतन विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर यूआईआईसी के तत्वावधान में विद्यार्थियों के दल ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शैक्षणिक भ्रमण किया। यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा का होगा डिजिटलीकरण। 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के पोषण की होगी निगरानी।
उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव होना है, जिसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पीजीटी के बाद टल सकती है टीजीटी की भी भर्ती परीक्षा। 8,68,000 अभ्यर्थी फिर करेंगे इंतजार। खुशखबरी, आरडीए की पहली व्योमकेश आवासीय योजना को रेरा से मिली मंजूरी। 1,300 भूखंडों का होगा आवंटन। बिजली की दर न बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। परिषद ने दावा किया है कि पावर कारपोरेशन बिजली का निजीकरण कराने के लिए जानबूझकर घाटे वाले आंकड़े पेश कर रहा है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एडेड में ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का इस सत्र में तबादला नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि उनके विद्यालयों से जारी किए गए एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र अगले स्थानांतरण सत्र तक मान्य रहेंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव अवधेश सिंह तोमर की बेटी एहसास को 1 दिन का एएसपी बनाया गया। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण कराया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 30 अक्टूबर को बुलाया है। आयोग ने बताया कि राजस्व लेखपाल भर्ती के कुल 8,085 रिक्त पदों के सापेक्ष 7,897 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम वर्ष 2023 में जारी किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रशासनिक ब्लॉक का माहौल शुक्रवार को अचानक गर्मा गया, जब बीबीए के अभिषेक कुमार के नेतृत्व में 15 से 20 छात्र दोपहर 12 बजे मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। यूपी के इन 2,300 शिक्षकों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट। बकाया सैलरी देने की तैयारी कर रही सरकार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को महात्मा गांधी और गोस्वामी तुलसीदास की विचारधाराओं को भारतीय समाज की आत्मा बताया। जारी हो गया सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र। बैंकों में खाता खोलने से पहले आधार का सत्यापन होता है, लेकिन लाखों रुपए के वाहन खरीदने या बेचने वालों के आधार नंबर की जांच का कोई प्रबंध नहीं है। आधार सत्यापन न होने से जालसाजी की घटनाओं की शुरुआत उन देवानंद से करें जो ओम प्रकाश बनकर 30 अगस्त को बाइक बेचने ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे, या उन संतोष वर्मा का उल्लेख करें जिन्होंने लर्निंग डीएल बनाने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड की फोटो से वीडियो बना लिया। लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़कर नहीं दिया। खर्च का ब्यौरा यूपी 127 राजनीतिक दलों पर होगा। चुनाव आयोग का एक्शन। दिवाली से पहले सभी जिलों में लगेगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रदर्शनी। सीएम योगी ने दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वाले के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जिसका असर न केवल छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, बल्कि स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। यूपी में अब धर्मांतरण गिरोह की खैर नहीं, अलर्ट हुई खुफिया एजेंसियां। कई संदिग्ध पुलिस की रडार पर। बरेली में हाल ही में हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को बरेली होते हुए रामपुर जाएंगे, जहां वे रास्ते में लाठीचार्ज से प्रभावित मुस्लिम परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे और घटना की पूरी जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित रह गए पात्रों की पहचान के लिए आवास प्लस की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 14 अक्टूबर तक पात्रों को चिह्नांकन का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास के प्रथम तल पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इस शुभ अवसर से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY की महिला लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर वितरित कर रही है। लखनऊ में बुक कराइए अपना घर। LDA ने लॉन्च की अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना। ऐसे करे रजिस्ट्रेशन।